हेलो, नमस्कार दोस्तों। भव्य ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला ओडीआई शतक कितने मैचों के बाद लगाया था? तो दोस्तों, कितने मैचों के बाद लगाया था? पहला है 78, सेकंड है 80, तीसरा है 75 और फोर्थ है 79। तो दोस्तों, कितने मैचों के बाद लगाया था? इसने लगाया था पहला 78 मैचों के बाद। हाँ दोस्तों, अपनी सेंचुरी लगाई थी ओडीआई। और ये किसके खिलाफ लगाई थी? कोलंबो में सितंबर 1994 को। 1994 में किसके खिलाफ लगाई थी दोस्तों? विसिज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना कोलंबो में पहला ओडीआई शतक लगाया था 78 मैचों के बाद। इसमें सचिन ने कितने रन बनाए थे? इसमें सचिन तेंदुलकर ने 110 रन बनाए थे दोस्तों। तो यही क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? हाँ दोस्तों, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों यूनिसेफ। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है दोस्तों। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्र के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था दोस्तों, जिसके कारण इसकी स्थापना की गई 11 दिसंबर 1946 को। देखिए अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? हाँ दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? कोलकाता, आगरा, सासाराम, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सासाराम। सासाराम कहाँ है? बिहार में। और दोस्तों, शेरशाह ने अपना मकबरा अपने जीते जी बनवाना शुरू कर दिया था दोस्तों। हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप, माजुली द्वीप, बिशप रॉक, ये इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा माजुली द्वीप दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है दोस्तों। और ये कहाँ पर बसा हुआ है दोस्तों? ये बसा हुआ है असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर यह द्वीप बसा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ये विटामिन के दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन नंबर 2। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है दोस्तों। बेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जितने भी छात्र इस चैनल से जुड़े हुए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप सभी तक पहुंच सके। और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 16 जून, 16 सितंबर या 16 अगस्त को? तो दोस्तों, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? बिहार, उड़ीसा, असम या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, छठी अनुसूची में कौन सा राज्य इनमें से शामिल है? हाँ तो दोस्तों, इसमें से शामिल है ऑप्शन नंबर 3 असम। असम 6 अनुसूची में शामिल है। इसमें 4 राज्य शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये छठी अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार, आर्टिकल 244 के अनुसार दोस्तों, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, ट्विटर के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है मार्क जुकरबर्ग, सेकंड सुजन वोजिस्की या जैक डोर्सी, 4 है सत्या नडेला। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है जैक डोर्सी, ट्विटर के संस्थापक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए, मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? हाँ तो दोस्तों, मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? असम, बिहार, त्रिपुरा या मणिपुर? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? असम। असम का यह पारंपरिक परिधान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक निब्बल कितने बाइट के बराबर होता है? दोस्तों, एक निब्बल कितने बाइट के बराबर होता है? आधा बाइट, 1 बाइट, 3 बाइट या 8 बिट के बराबर होता है दोस्तों? तो एक निब्बल आधा बाइट के बराबर होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। ये जो है पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, बिहार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जोग या गरसोप्पा। यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी के पास, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? पहला है हरियाणा, सेकंड है चंडीगढ़, फिर पंजाब या राजस्थान? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। पंजाब कपूरथला में, पंजाब कपूरथला में दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। 1986 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, रेल कोच फैक्ट्री के पंजाब में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाता है, कौन ले जाता है? तक कौन ले जाता है? अब देखिए दोस्तों, वृक्क, कोशिकाएं, मूत्रवाहिनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूरा कब हुआ? दोस्तों देखिए, इसका निर्माण पूरा 1929 में हुआ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है दोस्तों। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत
1912 में की गई थी दोस्तों। 1912 में राष्ट्रपति भवन के निर्माण की शुरुआत की गई थी। और खोला कब गया था दोस्तों? यह खोला गया था 1931 में, इसको खोला गया था दोस्तों, राष्ट्रपति भवन को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाली से, संस्कृत से, मुंडक उपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचशील समझौता किस किस के मध्य हुआ दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के, बांग्लादेश और भारत के, भारत और नेपाल के, या भारत और चीन के? तो किस किस के मध्य पंचशील समझौता किया गया था दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 4 भारत और चीन, चीन के मध्य पंचशील समझौता किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो, धर्मपाल, श्री हरिहर, या गोपाल दोस्तों? पाल वंश के संस्थापक कौन है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पाल वंश के संस्थापक ये थे गोपाल। ये किसके पुत्र थे? ये धर्मपाल, धर्मपाल के ये पुत्र थे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, कर्नाटक, या ओडिशा। अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। उड़ीसा महानदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ओडिशा में महानदी के तट पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शांति नोबेल पुरस्कार 2019 विजेता अभी अहमद अली किस देश से है दोस्तों? अभी अहमद अली किस देश से है दोस्तों? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इथोपिया, या ईरान? दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है इसका इथोपिया, ऑप्शन नंबर 3। ये इथोपिया के प्रधानमंत्री है जिन्हें शांति नोबेल पुरस्कार 2019 विजेता अभय अहमद अली है। इन्हें 2019 में शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया, जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 24, 29, 37, या 63.546 माइक्रोन? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सेकंड 29। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी, सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत सोरेन, या भूपेश बघेल? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? हुबली, कर्नाटक, मुंबई, कोलकाता, या महाराष्ट्र? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है इसका हुबली, कर्नाटक में दोस्तों यदि अभी तक चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है,
पाइथन, पाइथन क्या है दोस्तों? पाइथन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, उच्च लैंग्वेज, निम्न भाषा या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। दोस्तों ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि दिल्ली पुलिस या और अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट विस्टेट के, उनमें पूछ लिया जाता है कंप्यूटर 10 नंबर का। तो दोस्तों पाइथन क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 23 मार्च, 19 मार्च या 20 मार्च को? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 मार्च। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कालीबंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक या केरल? किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान राज्य में। दोस्तों इसी के साथ आज क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, यह है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताएं, जिससे आप लोगों को भी याद रहे दोस्तों। और ये हमारा चैनल है दोस्तों भव्य ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको जितने भी पीडीएफ हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। उसका भी लिंक अगली वीडियो में हम आपको दे देंगे दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।